नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज हम भक्तमाल की कहानी में जिनके किस्से के बारे में सुनने जा रहे हैं, उनका नाम है रसिक संत श्री केशवाचार्य जी। कैसे भगवान ने उनको सपने में आकर अपने विग्रह को प्रकट करने के लिए उनसे आग्रह किया। चलिए कहानी शुरू करते हैं। श्री कृष्ण के पोते वजरनाभ जी ने ब्रज में 4 देवालय स्थापित किए थे। उनमें से एक है श्री हरिदेव जी। कालांतर में मुगल आक्रमण के कारण यह विग्रह लुप्त हो गया था। श्री केशवाचार्य जी नाम के रसिक संत बिल्चू कुंड पर भजन करते थे। वृषभानु सुता श्री नंद सुवन इस नाम का निरंतर जप करते थे। एक दिन भजन करते समय श्री ठाकुर जी ने उनके ध्यान में प्रकट होकर कहा, मैंने जिस स्वरूप से इंद्र के मान का मर्दन किया है और गिरिराज पर्वत को अपनी कनिष्ठिका के अग्रभाग पर धारण किया, वह मेरा स्वरूप बिल्चू कुंड के बगल वाले खेत के कुने के पास विराजमान है। उसे आप प्रकट करो। श्री केशवाचार्य जी ने ठाकुर जी से पूछा कि क्या आप अकेले हैं? तो ठाकुर जी बोले, हाँ, हम अकेले हैं। श्री केशवाचार्य जी बोले, तब तो आप वहीं पर ही रहो, क्योंकि अकेले श्री कृष्ण की सेवा हमें नहीं करनी। हमें तो श्री राधा रानी के सहित ठाकुर जी चाहिए। ठाकुर जी बोले, अकेले क्यों नहीं चाहिए? श्री केशवाचार्य जी बोले, श्री राधा रानी के बिना आप में स्थिरता नहीं है। आप स्वभाव से चंचल है। हमने आपको प्राप्त किया और फिर आप छोड़कर चले गए तो हमको रोना पड़ेगा। श्री राधा रानी के नीलांबर से आपके पीतांबर की गांठ बंधी रहेगी तो उस प्रेम की गांठ को तोड़कर आप कहीं जा नहीं पाएंगे। श्री ठाकुर जी बोले, जब हमने गिरिराज पर्वत धारण किया तब मैया बाबा बड़े व्याकुल हो गए। उन्होंने सोचा कि हमारे 7 वर्ष के इतने छोटे लाला ने इतने बड़े गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया है, कहीं इसके हाथ को कष्ट न हो जाए। उन्होंने अपने कुल पुरोहित महर्षि शांडिल्य के पास जाकर प्रार्थना की, ऐसा कुछ पूजा पाठ उपाय करवा दो जिससे हमारे लाला में शक्ति की कमी नहीं पड़े। महर्षि बोले कि इनकी शक्ति तो श्री वृषभानुनंदिनी राधा रानी है। इसका एक यही उपाय है कि श्री राधा जू को दिव्य सिंहासन पर अष्ट सखियों सहित लाल के सामने विराजमान हो जाएं। और लाला श्री राधा जू के दर्शन करता रहे तो इसमें शक्ति की कमी नहीं होगी। इनकी शक्ति सामने रहेगी तो कैसे शक्ति की कमी पड़ेगी? श्री नंद बाबा ने राधा रानी का विधिवत पूजन करके सिंहासन पर विराजमान कराया। तो 7 दिन और 7 रात्रि तक राधा रानी का दर्शन करते करते मैंने अपने रोम रोम में श्री राधा तत्व को समाहित कर लिया है। यह मेरा हरिदेव स्वरूप श्री राधा भाव भावित स्वरूप है। एक प्राण 2 देह का स्वरूप है। श्री केशवाचार्य जी बड़े प्रसन्न हुए। उस स्थान पर कुछ लोगों के साथ जाकर श्री केशवाचार्य जी ने खुदाई कराई। सुंदर श्री विग्रह को देखकर सबने कहा कि इस पर मेरा अधिकार है। किसी ने कहा कि यह मेरी खेती की जमीन है, इसको मैं रखूंगा। किसी ने कहा मैं जमींदार हूँ, मैं इसको रखूंगा। तब आकाशवाणी हुई कि जो भी इस विग्रह को उठा पाएगा वही इसको रखे। सबने उठाने का प्रयास किया पर विग्रह जरा नहीं हिला। श्री केशवाचार्य जी ने जैसे ही उठाने का प्रयास किया वैसे ही श्री ठाकुर जी उनके हृदय से अलगे। श्री हरदेव जी के विग्रह को श्री केशवाचार्य जी अपनी कुटिया में ले आए और उनकी सेवा पूजा करने लगे। बोलिए श्री ठाकुर हरिदेव महाराज की जय। श्री रसिक संत केशवाचार्य जी की जय। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको यह भक्तमाल की कहानी पसंद आई होगी।
कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।